प्रदेश में बीजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इस दौरान बीजेपी की तरफ से रैलियां और चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बीच जनता टीवी के संवाददाता पवन सिवर ने प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की। देखिए। देश में लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और हरियाणा की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हुए हैं। तमाम जो रैलियां हैं या चुनावी जनसभाएं वो लगातार हो रही है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, चुनाव प्रचार जारी है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में। भिवानी में भी हाल ही में जो है वो आपने एक चुनावी जो रैली है वो की है। किस तरीके का माहौल देखते हैं सर? लोगों का किस तरीके का फीडबैक आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 लोकसभा के कैंडिडेट हैं वो फील्ड में हैं। हमारा संगठन काम कर रहा है। हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो भी लगभग दो दर्जन विधानसभा क्षेत्र की रैलियां कर चुके हैं। हमारे शक्ति केंद्र के पर मीटिंग चल रही हैं। हमारे पन्ना प्रमुख गली गली में जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर एक तरफा माहौल है। 10 की 10 लोकसभा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोगों को पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और जो उन्होंने रास्ता दिखाया है अपने संकल्प पत्र के माध्यम से कि कैसे विकसित भारत को बनाना है, कैसे गरीब की कल्याण की योजनाएं लेके आनी है, कैसे युवा को रोजगार देना है, कैसे अन्नदाता के लिए उनको सुविधाएं देनी है, कैसे नारी को 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है और इसी तरह से योजना बना करके, दीर्घकालिक योजना बना करके भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वो लगा हुआ है और उसमें उनको एक ही रास्ता दिखाई देता है कि मोदी जी ये काम कर सकते हैं। दलाल साहब, जो ये चुनाव प्रचार चल रहा है 10 की 10 सीटों पर आपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं और आप ये मानते हैं सर कि 2019 में जो इतिहास हरियाणा में भाजपा ने पहली बार बनाया था, 10 की 10 सीट जीते थे, इस बार उस इतिहास को आप दोहरा पाएंगे? चूंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है सर कि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार जो है उनको पार्टी ज्वाइन करवा के टिकट दे दी गई। जिसको कोयला चोर बताते थे वही अब कोहिनूर हो गया। बीजेपी का कुरुक्षेत्र के उम्मीदवार नवीन जिंदल के लिए कांग्रेस के नेता इस तरीके की बात कहते हैं। तो ये विपक्ष का जो प्रचार है, आरोप है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो ये दोहरा नहीं रहे, हम तीसरी बार ऐसा कर रहे हैं। 2 बार हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं और कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी जो है नए नए लोगों को मौका देती रहती है। क्षेत्र के हिसाब से, जाति के हिसाब से, हर क्षेत्र से हम वो करते रहते हैं। और जहाँ तक कोयले की बात की है, जब तक किसी की सज़ा ना हो जाए तो उसको दोषी नहीं माना जा सकता। जांच जो होती है उसमें अगर दोषी पाया जाता है तभी उसको आप ऐसा चीज़ कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। दलाल साहब, जो कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने उम्मीदवारों का फैसला नहीं कर पाई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हालांकि आज देर रात तक उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस जो है वो अपने उम्मीदवार मैदान में उतार देगी, लेकिन अभी तक उम्मीदवार नहीं उतार पाना, क्या मानते हैं सर? मैं समझता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व जिन आदमियों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं वो कांग्रेस की धरातल पर हालत देख करके लड़ने के इच्छुक नहीं है, इसलिए वो भाग रहे हैं। तो उसको कैंडिडेट ढूंढने में दिक्कत हो रही होगी, वरना तो 1 महीने से बार मीटिंग करके वो जो बार कहते हैं कि अपनी लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको लगता है धरातल पर उनकी हालत खराब है और उनके जो सक्षम लोग थे वो पीछे हटना शुरू हो गए। कुछ पार्टी छोड़ गए, कुछ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट नहीं बनना चाहते। तो कांग्रेस का बिल्कुल ही माहौल खराब है। तो ये आप ये मानते हैं सर, जो इस बार का संकल्प पत्र है, तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का लक्ष्य है और 400 सीट पार करने की जो आपने बात की है, ये इस 2024 में आप इस लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे? देखिए, जिस तरह से मोदी जी ने काम किया, जो कोरोना के संकट में प्रबंधन किया, 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया, हाईवेज जो है 55 साल में बने उससे ज़्यादा बन रहे हैं, एयरपोर्ट 55 साल बने उससे ज़्यादा अब 10 साल में बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, IIM बने हैं, पोर्ट बने हैं, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और रोजगार के साधन बढ़े हैं। तो जनता ही आवाज़ दे रही है कि इस बार 400 पार और तीसरी बार निश्चित तौर पर मोदी जी को प्रधानमंत्री देख करके एक विकसित भारत बनाने की जो यात्रा है उसमें जनता भागीदारी करना चाहती है। 4 जून के बाद कैसे तेज गति के साथ काम को पूरा करना है, क्योंकि उसके बाद चुनाव है सर हरियाणा में विधानसभा का, तो क्या दिशा निर्देश है सर अधिकारियों को? देखिए, जितनी योजनाएं चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी। ये आचार संहिता की वजह से नई योजनाएं शुरू करने में हमें थोड़ी सी पाबंदी है और 4 जून के बाद हम बहुत सारी योजनाएं और भी दे सकते हैं, वो देंगे
और हरियाणा के अंदर हरियाणा के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा के जनमानस की सेवा का हमें दायित्व मिला है, उसको पूरा करेंगे। और हरियाणा जिस तरह से हमें आशीर्वाद दे रहा है, 10 की 10 लोकसभा सीटें से जो आवाज़ आ रही है कि सारी सीटें मोदी जी को मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं, हम हरियाणा की जनता का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल थे। दलाल साहब का यही कहना है कि 10 की 10 सीट जो है वो हरियाणा में इस बार बीजेपी फिर से जीतेगी, क्योंकि लोग जो विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है उसमें भागीदारी करना चाहते हैं, और इसी के चलते लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो उत्साह है, वो ये बयान कर रहा है कि 10 की 10 सीट एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।